स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को समझेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन को समझेंगे। तो चलिए, आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। नेफ्रॉन ईच किडनी में 1.2 मिलियन के नंबर में प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स। नेफ्रॉन को यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल भी इसको बोला जाता है। आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसको फिल्टरिंग यूनिट या फंक्शनल यूनिट किडनी का कहते हैं। यहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ब्लड का फिल्टर किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके यूरिन, अब आप इसका रेशियो देखिए, 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट यहां पे जो है बनता है और उसमें से यूरिन 1.5 लीटर के आसपास यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसकी इफिशियंसी देखिए कितना हाईली इफिशिएंट प्रोसेस हमारा नेफ्रॉन करता है। चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसके बाद यहां पे बोमन कैप्सूल से लगा हुआ हाईली कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं यहां पे उलझा हुआ, जिसको सबसे पहला पार्ट नेफ्रॉन का है तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी के बाद आप देखें तो इस तरीके से फिल्ट्रेट मूव करेगा डाउन साइड में, इसको हम डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसमें अब इनिशियल जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट वो ऐसे अप साइड मूव करेगा तो लूप ऑफ हेनलेस का ये असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। यूज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं हेनलेस लूप, और ये जो ब्लड की वेसल्स हैं ये यू शेप स्ट्रक्चर यहां पे बनाते हैं जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स को कलेक्टिवली हेनलेस लूप कहते हैं। यहां पे नेफ्रॉन का जो ये डिस्टल पार्ट, यहां पे पोस्टीरियर रीजन आप देख रहे हैं, इसको डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। और यहां पे यूरिन क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। यहां पे हमारा जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर करता है। कंसंट्रेटेड फ्लूइड होता है, यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड फ्लूइड होता है। और आप देखिए कि 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट में से 1.5 लीटर यूरिन हम बना पाते हैं। अब यहां पे आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दिख रहा है अफरेंट आर्ट्रियोल, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में बात करी थी। आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आती है और वो आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर के यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज फर्दर डिवाइड होती हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं वो ब्लड को यहां से फिल्टर कराएंगे और कहां कराएंगे, बोमन्स कैप्सूल में। अभी समझेंगे हम लोग कैसे होता है ये। फिर यहां पे देखें तो इस ग्लोमेरुलस से ब्लड को वापस लेकर के जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल लेके गया कहां, आप देखें तो यहां पीटीसीएन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क यहां पे ब्लड की आप देख रहे हैं, जो कि इस हेनलेस लूप के चारों तरफ फैला हुआ है। किस लिए फैला हुआ है कि जो चीजें यहां से आ गई हैं, फर्दर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें यूरिन के साथ बाहर जा रही हैं उसको सेलेक्टिवली क्या कर लेना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो यहां पे ब्लड की कैपिलरीज फैली रहती हैं और वो ब्लड की कैपिलरीज जो यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है उनको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है ये हाईली कन्वॉल्यूटेड होता है और क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है। चलिए समझते हैं यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके बीच में चलेगा, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में चलेगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें, जब ब्लड आएगा नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के, तो ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा सारे सब्सटेंस फिल्टर होकर के इनिशियल फिल्ट्रेट बन करके बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं।
अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं जो इस एक्टिविटी को आसानी से करा देते हैं। आसानी से इनिशियल जो फिल्ट्रेट है ब्लड से छन करके कहाँ आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में। अब देखिए कितना आता है, तो पर डे लगभग 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है और पर मिनट की बात करें तो 125 ml पर मिनट बनता है। अब 125 ml पर मिनट और पर डे 180 लीटर और पर डे यूरिन कितना बनता है, 1 to 1.5 लीटर, 1.2 to 1.5 लीटर यूरिन टोटल पर डे बॉडी में बनता है। और फिल्टर कितना करते हैं हम, 180 लीटर पर डे। और ब्लड हमारे पास कितना है, 5 to 6 लीटर। इट मींस हम अपने ब्लड को अप्रॉक्स 36 टाइम क्या करते हैं, पर डे फिल्टर करते हैं और उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल के बीच में चलता है। इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाता है, एक्सेप्ट प्रोटीन, सारे सब्सटेंस निकल करके चले आएंगे। लेकिन अब बताइए, अगर सारे सब्सटेंस, तो ब्लड में प्रोटीन के अलावा अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगा, शुगर होगा, इसेंशियल आयंस होंगे, जो भी वो भी निकल करके इनिशियल फिल्ट्रेट बन गए होंगे। अब उसको क्या करना है, तो दूसरा स्टेप, इट मींस यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि सारे सब्सटेंस निकल करके आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस जो ब्लड में है वो बाहर आ जाएगा, जो यूजफुल भी है। अब यहाँ पे देखें तो जो यूजफुल सब्सटेंस आ गया है उसको क्या करना है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्ब करना है। इसलिए सेकंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें होता क्या है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इसेंशियल सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, शुगर, आयन जो भी बाहर जा रहे हैं वो सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। हमारे पीसीटी के रीजन में सबसे ज्यादा पीसीटी और पीटीसीएन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के बीच में क्या होगा, यहां से पीसीटी से निकल करके वो सारे सब्सटेंस कहां पे आ जाएंगे, ब्लड में आकर के फिर से जो है क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सेलेक्टिवली इसलिए चूंकि इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को क्या किया जाएगा, वापस फिर से ब्लड में ले लिया जाएगा। पेरी कैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क यहां पे फैला होता है। इसके बाद यहां पे बात करें तो थर्ड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का सिक्रीशन होता है जो कि किसके बीच में चलता है, ब्लड और ट्यूब्यूल्स के बीच में। अब जब हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ता है तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस लाइक हार्मफुल मटेरियल, क्रिएटिनिन, ड्रग्स वगैरह वापस फिर से रह जाते हैं जो कि बॉडी से मस्ट भी एलिमिनेट होना चाहिए। तो हमारा जो ब्लड की यहाँ पे कैपिलरीज हैं, जो पीटीसीएन है, जो वासा रेक्टा है, वो क्या करता है, फिर से सिक्रीट कर देता है इन सब्सटेंसेज को कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स के अंदर। और कहाँ पे, असेंडिंग लिम्स और डिसेंडिंग लिम्स के अंदर। जब फिर से वापस भेज देगा तो ब्लड की वेसल ने, पीसीटीएन ने क्या करा, सिक्रीट करा इन सब्सटेंसेस को, हार्मफुल सब्सटेंस को फिर से ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि वो हार्मफुल थे, बॉडी से बाहर जाने चाहिए। इस स्टेप को बोलते हैं सिक्रीशन। तो दीज आर द थ्री स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जिसके द्वारा यूरिन यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे आएगा, पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन से यूरेटर एंड यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। आशा करते हैं आसानी से प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।